दुनिया आज एक मर्तबा फिर मीडिया की आज़ादी का दिन जोश और जज्बे से मना रही है। हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस मौके को आलमी यौम प्रेस भी करार दिया जाता है। प्रेस की आज़ादी की अहमियत के बारे में शऊर बेदार करने और हुकूमतों की तरफ से इजहार राय की आज़ादी का एहतराम करने के मकसद को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली ने 3 मई को इस दिन को मनाने का ऐलान किया था। साल 1991 में इसी दिन अफ्रीका के सहाफ़ियों ने इस मंशूर को हतमी शक्ल दी थी। इस दिन अमूमन उन सहाफ़ियों को याद किया जाता है जो कि अपना फ़र्ज़ निभाते वक्त मारे गए या जिन्हें गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया गया। बगैर आज़ाद मीडिया के सेहतमंद जमहूरियत को यकीनी बना पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन यह बदकिस्मती की बात है कि जमहूरी मुल्क में प्रेस के लिए बगैर रुकावट और बगैर रुके काम करना मुसलसल मुश्किल होता जा रहा है। 6 सालों से खूनी खाना जंगी का शिकार शाम सहाफ़ियों के लिए सबसे खौफनाक जगह बन चुका है। जमहूरी ममालिक में मीडिया की आज़ादी महदूद होती जा रही है। वो इन सब के लिए तशवीशनाक है जो समझते हैं कि मीडिया की आज़ादी को महफूज नहीं रखा गया तो दूसरी आज़ादी के बाकी रहने की उम्मीद करना भी मुश्किल है। 1 साल के अंदर तकरीबन 2/3 ममालिक में सूरत हाल खराब हुई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में मीडिया की आज़ादी का सिमटना खतरनाक सतह पर पहुँच गया है। इंडेक्स के 180 ममालिक में से सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करने वाला हिंदुस्तान गुज़िश्ता साल में 133वें मकाम से 136वें मकाम पर आ गया है। रिपोर्ट ने मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती के दबाव और सिक्योरिटी की कमी को इस हालात के लिए जिम्मेदार बताया गया है। आलमी यौम प्रेस आज़ादी के मौके पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ही रिपोर्ट्स के तनाजुर में मुल्क व बैरून मुल्क में मीडिया की आज़ादी पर हर्फ गैरी या अनगश्त नुमाई ने सेकुलरिज्म को खतरे में डाल दिया है। गुज़िश्ता 16 माह के अरसे में हिंदुस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों के 54 वाक़ये पेश आए हैं। 3 टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद की गई है, 45 वेबसाइट बंद कर दिए गए और इतनी ही तादाद में बगावत के मुकदमे दर्ज किए गए। इस साल के पहले 3 माह में तमिलनाडु हुकूमत ने मीडिया के खिलाफ तकरीबन 16 तक इज्जत के मुकदमात अदालतों में दायर किए। मीडिया के खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल खबरें कम एजेंडा ज्यादा चलाए जा रहे हैं। यहीं आकर सबसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं क्योंकि खबरों को जमा करने वालों पर इदारों के मालिकान का दबाव होता है। ज्यादातर चैनल्स के मालिक ही एडिटर्स हैं जो एजेंडा चलाए जाने के जाल में फंस जाते हैं। दरअसल एजेंडा चलाना आज के दौर में मीडिया का कारोबारी मॉडल है और ये मॉडल जब तक रहेगा तब तक तो प्रेस पर सवाल उठते रहेंगे कि आखिर वो कितनी आज़ाद है और इस पर सरमाया इदारों का कितना गलबा है। ताहम ये मानना कि आज का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुकम्मल तौर पर सरमायादारों के दबाव में है या सारे सहाफ़ी फरोख्त हो गए हैं, ये कहना गलत होगा। बल्कि आज भी ज़्यादातर सहाफ़ी इंतहाई ईमानदारी से काम करते हैं। ताहम कुछ लोग हैं जो सारे सहाफ़ियों को एक ही ज़ुमरे में रखने की गलती कर रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल के लिए मीडिया इदारों के मालिक और इसके एडिटर ज़्यादा जिम्मेदार हैं, बजाय इसके कि कोई रिपोर्टर प्रेस की आज़ादी को लेकर सवाल उठाए। इसका जवाब हमें खुद तलाशना होगा और हमें अपने आप को ही आईने में देखना होगा कि हम कहाँ गलत हैं। इस बात के लिए दूसरे पर इन्हिसार नहीं कर सकते कि वो हमें हमारी गलतियाँ बताएं। मीडिया पर अक्सर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मीडिया फरोख्त किया जाता है या फिर हुकूमत के दबाव में काम कर रहा है, तो इसका हल भी मीडिया के ही पास है और वो ये है कि मीडिया इस बात पर गहराई से समझे कि हुकूमत आती और जाती रहती है। उन्हें 5 और 10 साल ही रहना होता है, लेकिन मीडिया को तो हमेशा ही रहना है। चाहे जिस किसी की भी हुकूमत हो, इसी मीडिया को ये तय करना है कि मीडिया को अपना काम किस तरह से करना है। हमारा एक मुल्क एक वासी मुल्क है, इसलिए यहाँ प्रेस की आज़ादी और इसके वजूद और इसकी अहमियत को हमेशा एहतराम करना चाहिए क्योंकि प्रेस ही जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करने का काम करता है। लिहाजा ये जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है जब मीडिया हुकूमत के सामने झुकने लग जाए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि अवाम को सच दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट्स, मुंसिफ टीवी।